गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विस में। दोस्तों, मैंने कल इंग्लिश के ऊपर वीडियो बनाया था वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट के ऊपर। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स को देखा था। उसके आगे का जो पार्ट है वो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो हर एक एग्जाम में आपके मार्क्स तो क्लियर होते ही हैं, प्लस इंग्लिश में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। मतलब सिंगुलर प्लूरल को लेकर के और वर्ब को लेकर के आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जो मैंने कल रूल बताए थे उसके आगे आज जो है ना ये वीडियो नंबर 2 होगा। वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट का ये पार्ट 2 होगा। इसको अपन देखते हैं। अब देखते हैं कि अगर सेंटेंस में कुछ शब्द जैसे ऑप्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इस न्यूज हो गया, है ना। तो ये जो शब्द होते हैं ये सिर्फ आपको देखने में प्लूरल लगते हैं। ऑप्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, न्यूज, अलार्म्स, ये जो शब्द हो गए ना, ये जो सिर्फ देखने में आपको प्लूरल लगते हैं, वास्तव में ये शब्द कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, मतलब एक वचन होते हैं। ठीक है, सिंगुलर होते हैं या एक वचन होते हैं। सिर्फ देखने में ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो वास्तव में सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ हमेशा वर्ब किसकी यूज की जाती है? इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर की यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में सिंगुलर होते हैं और इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। खास तौर से अलार्म्स से, न्यूज से, ऑप्टिक्स से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये देखते हैं। अलार्म्स का मतलब होता है भिक्षा देना किसी को, ठीक है ना। भीख देना या भिक्षा देना अलार्म्स का मतलब होता है, ध्यान रखिए। और बाकी सभी को तो आप जानते ही हैं। ऑप्टिक्स का मतलब होता है जिसमें अपन प्रकाश के बारे में स्टडी करते हैं, वो ऑप्टिक्स कहलाती है। इकोनॉमिक्स वगैरह, फिजिक्स वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह आप जानते ही हैं। अब इसमें को देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया गया कि न्यूज डैश 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 डैश, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी हो गया, मान लीजिए सैडफुल दे दिया या गुड दे दिया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पास मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया गया कि इज लगेगा, कि आपको यहाँ पास वर लगेगा, कि यहाँ पास और लगेगा, ठीक है, या कि और भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपका जो मेजर कॉन्सेप्ट होना चाहिए तो ये होना चाहिए कि ये क्या है? ये सिंगुलर है ना। ये क्या है? सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है ना तो इसके साथ सिंगुलर की ही वर्ब लगेगी, मतलब क्या लगेगी? इज लगेगी, ठीक है ना। मर्जी चाहे आपका सेंटेंस कैसा हो, चाहे कितना छोटा हो, चाहे कितना लंबा हो, आपको सेंटेंस के बारे में फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इन शब्दों के बारे में फोकस करना है कि न्यूज रहेगा, अलार्म्स रहेगा, बिलियर्ड्स रहेगा, बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, बिलियर्ड्स रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, फिजिक्स रहेगा, ऑप्टिक्स रहेगा। तो इनके साथ कैसी वर्ब लगेगी? हमेशा सिंगुलर की वर्ब लगेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपना सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल जो है ना फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट होगा, है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर ज्यूरी है, सेंटेंस में क्या है? ज्यूरी है, कमिटी है ना। क्या है? कमिटी है, ठीक है, असेंबली है, आर्मी है। अगर ये शब्द हैं तो अगर ये एक यूनिट की तरह कार्य कर रहे हैं, एक इकाई की तरह कार्य कर रहे हैं, एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर की वर्ब लगेगी, ठीक है ना। इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब लगेगी? सिंगुलर की लगेगी। जब ये यूनिट की तरह काम करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये डिवाइडेड है, ठीक है ना, अलग अलग है, मतलब विभाजित है, मतलब यूनिट की तरह कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी। तो यहाँ पास आपको सेंटेंस देख करके पहचानना होगा कि कहाँ पास एक ये यूनिट की तरह कार्य कर रहा है, कहाँ पास ये एक एज अ डिवाइडेड काम कर रहा है, ठीक है, मतलब सेपरेट है, मतलब बटा हुआ है, ठीक है।
और ऐसे शब्द क्या हो सकते हैं, ज्यूरी हो सकता है, कमिटी हो सकता है, असेंबली हो सकता है, काउंसिल हो सकता है ना। तो ये काउंसिल हो गया, ज्यूरी हो गया, कमिटी हो गई, ठीक है, सोसाइटी हो गई, ठीक है, आर्मी हो गई। तो इनके साथ अगर आपको ट्रिक बता देता हूं, अगर आपने कहीं भूले से भी डिवाइडेड शब्द देख लिया है ना, कैसा शब्द देख लिया, डिवाइडेड देख लिया, ठीक है, अथवा ये देख लीजिए कि सेपरेट वर्ड आपने देख लिया, ठीक है ना, ये दो वर्ड, दो में से कोई एक वर्ड आप देखे तो आप समझ जाना है आपको कि ये कैसा है, प्लूरल के रूप में है, ठीक है ना। तो जब प्लूरल के रूप में हो जाएगा तो इसके साथ लगने वाली वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए, ज्यूरी डैश डैश टेकन इट्स ओपिनियन या टेकन इट्स डिसीजन या ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास आपको सेंटेंस में कहीं पे भी डिवाइडेड या सेपरेट वर्ड नहीं दिख रहा है ना। और अगर इसके अर्थ पे भी जाए तो यहाँ पास इट्स लगा हुआ है, ठीक है। तीनों चीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम से समझिएगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा लगेगा, यहाँ पास जो है वो वर्ब भी पूछी जाती है, ठीक है। तो एक ये यूनिट की तरह कार्य कर रही है, तो यहाँ पास कौन सी वर्ब लग जाएगी, हैज लग जाएगी। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसा लिख दें कि ज्यूरी डैश डैश डिवाइडेड डैश डैश ओपिनियन, ठीक है, या डिसीजन, या कि और भी वर्ड्स हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास डिवाइडेड वर्ड मिल गया, तो मैंने बताया कि अगर डिवाइडेड वर्ड है या सेपरेट वर्ड है या सेपरेटेड वर्ड है तो ये कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ पास क्या लग जाएगा, प्लूरल की वर्ब मतलब हैव लग जाएगी। और यहाँ पास अगर पूछा जाए तो फिर यहाँ पास क्या लगेगा, देयर लगेगा। जबकि यहाँ पास देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, इट्स लगा हुआ है। यही चीज कमिटी के साथ होती है, यही चीज पार्लियामेंट के साथ होती है, यही चीज काउंसिल के साथ होती है, यही चीज सोसाइटी के साथ होती है, यही चीज फैमिली के साथ होती है। तो मैंने ज्यूरी का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है, आपका मेन रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन कैसा भी रहे आप उसको सॉल्व कर लेंगे, उसको हल कर लेंगे। अब अपन बढ़ते हैं आगे, थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड रूल है वो ये कहता है कि कुछ नाउन जो होती है ना हमेशा वो कैसी होती हैं, प्लूरल होती हैं, ठीक है। हमेशा वो क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। वो देखने में हो सकता है कि आपको सिंगुलर प्रतीत हो, लेकिन वो ऐसे वर्ड आपको याद रखना होगा, ठीक है। और वो वर्ड कौन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए तीसरे रूल में देखिए, जैसे जो चिल्ड्रन होता है, ठीक है ना, चिल्ड्रन हो गए, कैटल हो गए, ये जो वर्ड होते हैं ना, चिल्ड्रन हो गए, कैटल हो गए, और भी किसी चीज का प्लूरल हो गया, तो वो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। वो आपको देखने में सिंगुलर प्रतीत हो सकते हैं लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। इसलिए उनके साथ हमेशा वर्ब कैसी यूज की जाती है, हमेशा उनके साथ वर्ब प्लूरल की यूज की जाती है। आई बात समझ में। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल पूछा जाता है, चिल्ड्रन डैश डैश, कुछ भी आगे सेंटेंस हो सकता है, चिल्ड्रन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन यहाँ पास, तो चिल्ड्रन ऑटोमेटिक अपने आप में प्लूरल है, इसको कभी भी चिल्ड्रंस मत करिए, कैटल्स मत करिए, क्योंकि वो खुद ब खुद प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है ना तो इनके साथ हमेशा वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल की लगेगी, या तो हैव लगेगी, या तो आर लगेगी, या तो वर लगेगी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आई बात समझ में। आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पास जो वर्ब लगेगी ना वो कैसी लगेगी, प्लूरल की वर्ब लगेगी। ये आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है। आपको सेंटेंस नहीं ध्यान रखना है, आपको कंडीशन ध्यान रखना है। जब आप कंडीशन को ध्यान रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और कोई सभी क्वेश्चन कर लेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए हम कोई सेंटेंस बना देना, वो जरूरी नहीं कि वही सेंटेंस पूछा जाएगा, इसलिए आप सेंटेंस के बजाय कंडीशन पर ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। जो अपना फोर्थ रूल कहता है ना, फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए
नो से, या कि और से, या कि आइदर आर से, आइदर और या नाइदर से, इनके साथ या नॉर से, इनके साथ अगर कोई चीज जुड़ रही है ना तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर लगता है, ध्यान रखिए। ठीक है, इनके साथ हमेशा कैसा यूज होता है, सिंगुलर। आइदर के साथ, ठीक है, नो के साथ, और के साथ, नॉर के साथ हमेशा कैसा लगता है, सिंगुलर की वर्ब यूज होती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, नो मैन, नो मैन और, अब यहाँ आर लग गया ना तो नाउन भी प्लूरल की लगेगी, वर्ब भी प्लूरल की लगेगी, आर वुमेन, ठीक है, वुमेन। अब यहाँ पास जो वर्ब लगेगी, डैश डैश जो दिया हुआ है ना, तो यहाँ पास किसकी वर्ब लगेगी, सिंगुलर की वर्ब लगेगी। ठीक है, तो या तो इज हो सकता है, या तो वॉज हो सकता है, या तो हैज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो वर्ब जैसे या तो फिर डज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो वर्ब होगी वो फिर दूसरी हो जाएगी, मतलब प्लूरल की हो जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि नो रहे, और रहे, आइदर आर रहे, नाइदर रहे, नॉर रहे, तो इनके साथ वर्ब कैसी लगती है, हमेशा सिंगुलर की लगती है। मैं इन सब के बारे में बहुत जल्दी प्रैक्टिस सीरीज शुरू करने वाला हूं, तो प्रैक्टिस सीरीज जब आप प्रैक्टिस साथ में करेंगे ना, तब आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा वाइडर क्लियर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर कोई मैथमेटिकल टर्म हो, गणितीय फैक्ट हो, है ना, तो गणितीय फैक्ट के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर की यूज होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने कहा कि 5 मील्स, ठीक है ना, इसको माइल्स बोला जाता है वैसे। 5 मील्स डैश डैश लॉन्ग डिस्टेंस, ये कई बार एमपीएसआई पूछा गया है, लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पास ऑप्शन दे देगा, इज दे दिया, सपोज करो एम दे दिया, सपोज करो आर दे दिया, सपोज करो वर दे दिया। ठीक है, तो एम को तो आप जानते हो केवल आई के साथ आता है, और ये जो है तो ये प्लूरल की वर्ब है, सिंगुलर की क्या बच रही है, इज बच रही है, तो ये हो जाएगा 5 माइल्स इज लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पास ये यस देख कर ना आप इसको प्लूरल मत समझें, क्योंकि मैंने रूल बता दिया ना कि अगर मान लीजिए मैथमेटिकल टर्म रहता है ना, तो मैथमेटिकल टर्म के बाद वर्ब हमेशा किसकी यूज की जाती है, सिंगुलर की यूज की जाती है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल एक और ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रूल नंबर 6 होगा। देखते हैं अपन रूल नंबर 6 में, जस्ट मिनट। रूल नंबर 6 जो कहता है वो ये आपको ध्यान रखना है कि ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी मतलब ईच और एवरी जो होता है, इसके साथ हमेशा वर्ब किसकी लगती है, इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर की लगती है, याद रखिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईच एंड एवरी एक साथ आ जाए, मतलब ईच का प्रयोग हो या कि एवरी का प्रयोग हो, ईच एंड एवरी के साथ अगर एक साथ भी प्रयोग किया गया है ना, उसके साथ भी वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर की वर्ब यूज होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, ईच बॉय एंड गर्ल। ठीक, अब यहाँ पास देखिए, ये बॉय एंड गर्ल आप देख रहे हैं ना, एंड से जुड़ा हुआ है, फिर भी आपको एंड वाला रूल नहीं फॉलो करता है। यहाँ पास क्या लगा हुआ है, ईच लगा हुआ है, तो जो इसके साथ आगे वर्ब लगेगी ना, वो किसकी लगेगी, सिंगुलर की लगेगी। ठीक है, जैसे ईच बॉय एंड गर्ल हैज कंप्लीटेड देयर टास्क, या इट्स टास्क, या कंप्लीटेड होमवर्क, कंप्लीटेड गिवन टास्क। ठीक है, कुछ भी आगे सेंटेंस हो सकता है, आगे सेंटेंस पर आप गौर मत करिए, केवल यहाँ पे देखिए ईच बॉय एंड गर्ल, तो यहाँ पास कैसी वर्ब लगेगी, सिंगुलर की लगेगी। आगे कुछ भी सेंटेंस, पेपर बनाने वाला कुछ भी सेंटेंस क्रिएट कर सकता है, उसके बारे में आप जो है तो आगे सेंटेंस के बारे में आप ध्यान मत दीजिए, केवल आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। सेंटेंस आपको कुछ भी बना के, आप सपोज करो कोई सेंटेंस पढ़ के गए हो ना, एग्जाम वाला कुछ भी सेंटेंस दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, ये हमेशा ध्यान रखिए, ये हर चीज पे लागू होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वही रहता है। हाँ, सेंटेंस को या क्वेश्चन को वो घुमा देता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि ईच एंड एवरी के साथ जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, हमेशा सिंगुलर की वर्ब लगेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट रूल अपना ये कहता है कि सपोज करिए कि कोई भी नाउन है, चाहे वो समान हो चाहे अलग अलग हो, ठीक है, अगर वो फ्रेज के रूप में यूज की गई है, किसके रूप में, फ्रेज के रूप में, या कि मुहावरे के रूप में, या कि नीति श्लोक के लिए, या सेइंग के रूप में यूज की गई है, या फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज की गई है, तो उस कंडीशन में ना जो वर्ब लगती है हमेशा किसकी लगती है, सिंगुलर की लगती है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, आपने बहुत सुना होगा स्लोली एंड स्टेडी डैश डैश द रेस। अब यहाँ पे ऑप्शन दे देता है विन या विंस, ठीक है, विन या विंस, ठीक है, स्लोली एंड स्टेडी डैश डैश द रेस, ठीक है, ऑप्शन दे देता है विन या विंस। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में जब अपना फर्स्ट पार्ट मैंने शुरू किया था, उस फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि अगर आप किसी वर्ब में यस लगा देते हैं ना, यस या यस, तो वो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर की हो जाती है। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस। याद रखिए हमेशा सिंगुलर की वर्ब होगी, ठीक है ना। अब जैसा दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, 2 and 2 makes 4, ठीक है, कुछ पुस्तकों में यहाँ पास मेक भी दिया रहता है, ध्यान रखिएगा मेक्स ज्यादा सही होता है, ठीक है। तो अगर कोई नाउन किसी फ्रेज के रूप में आ रही है ना, तो उसके साथ भी वर्ब किसकी यूज की जाती है, सिंगुलर की यूज की जाती है। जैसे राइस एंड पल्स डैश डैश माय फेवरेट डिश, तो राइस एंड पल्स एज अ फ्रेजल यूज किया गया है, तो राइस एंड पल्स इज हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो इसमें हमने लगभग 6 रूल्स को कवर किया है। कुछ रूल्स हमने अपने फर्स्ट पार्ट में कवर किया हुआ था, दोनों पार्ट को देखिए। इसका जो तीसरा पार्ट होगा इन दोनों पार्ट की तुलना में काफी इंपॉर्टेंट होगा, वो थोड़ा सा इनसे लेंदी भी होगा। तो हमारा तीसरा पार्ट बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।